पर्सनालिटी में भी नमस्कार, मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव आप लोगों के बीच आज लाइव और अपना कुछ बातें रखने। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बिना पूर्व सूचना दिए आज कैसे ये अचानक लाइव आया। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी जो समस्तीपुर नगर निगम का चुनाव जो होने वाली है 28 तारीख को, तो उसके लिए जो भी प्रचार प्रसार उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार खड़े हुए थे उनके द्वारा किया जा रहा था, तो आज उसका समापन हुआ। तो समापन हुआ तो सोचा कि आप लोगों के बीच अभी तक के उम्मीदवारों जो खड़े होकर अपना प्रचार प्रसार किए हैं और जनता किन से और कितनी प्रभावित है, इन सब बातों को आप लोगों के बीच रखूं। तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों के बीच लाइव के माध्यम से अपनी बातें रखूं। तो इधर देखा जाएगा कि इस बार जो 28 तारीख को नगर निगम का जो चुनाव होने को है समस्तीपुर में, तो इसमें वार्ड पार्षद, उप मेयर और मेयर 3 पद के लिए चुनाव होने को है। और जैसा आप लोग जान ही रहे हैं और देखते ही होंगे कि इस बार जो उम्मीदवार लोग खड़े हुए हैं, तो उम्मीदवारों की कतार तो लंबी है, चाहे वो वार्ड पार्षद की हो, उप मेयर की हो या मेयर की। 4 तरह के उम्मीदवार देखने को मिले जो खड़े हुए हैं इस बार। एक तो ऐसे जो स्वतंत्र रूप से पहली बार खड़े हुए हैं, दूसरे जो पूर्व में भी किसी पद पे थे वो खड़े हुए हैं या उनके परिवार के कोई सदस्य खड़े हुए हैं, तीसरे ऐसे उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिनको हम लोग डमी कैंडिडेट के रूप में जानते हैं, भुटकटुआ उम्मीदवार। फिर आप कहिएगा कि भाई चौथा उम्मीदवार कौन है? तो चौथा उम्मीदवार उन उम्मीदवारों को कहा जाता है जो वोट जीतने के बाद शायद ही कभी अपने क्षेत्र में नजर आते। तो इस तरह से देखते हैं कि 4 तरह के उम्मीदवार इस बार चुनावी संग्राम में उतरे, चाहे वो वार्ड पार्षद के हो, उप मेयर के हो या मेयर के। तो आम जनता को यानी हम सभी को इन्हीं लोगों में से अपने वार्ड क्षेत्र में वार्ड पार्षद के लिए चुनना है और समस्तीपुर नगर निगम के लिए एक सुयोग्य मेयर और उप मेयर का चुनाव करना है। तो डिसाइड हम लोगों को करना है कि हम लोग ऐसे उम्मीदवार को चुने और जिताए जो हम लोगों के बीच मिले रहे और हमारी समस्याओं को, हमसे जुड़ी हुई जो भी समस्या उत्पन्न होती है या क्षेत्र से संबंधित, समाज से संबंधित, तो जब तक वो रहेंगे नहीं उस क्षेत्र में तो निदान कहां से होगा। तो मोटा मोटी कहने का मेरा यही मकसद हुआ कि इस बार के नगर निगम के चुनाव में मैं सभी समस्तीपुर की सभी जनता से यही अपील करूंगा, चाहे वो वार्ड के हो या मेयर या उप मेयर पद के, किसी भी उम्मीदवार को पूरे परख कर कि कौन उम्मीदवार ऐसा है जो हमेशा आपके बीच आपके हितों के लिए लड़ सके। और सबसे बड़ी बात, उम्मीदवारों में कुछ और बातें विशेषकर देखने को मिलती है कि ऐसे जो खुद के हित के लिए नहीं लड़ सकते हैं, कानून क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन खड़े हो गए, खड़े हुए हैं। तो मैं सम्मान करता हूं कि खड़ा होना अच्छी बात है, उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रयास किया है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो व्यक्ति खुद के फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या कानून से संबंधित बातों के लिए अन्य किसी के पास सहयोग के लिए जाएंगे, कह सकते हैं कि बैसाखी, जो खुद के लिए जिनको बैसाखी की जरूरत है, वो समाज के लिए क्या साबित होंगे, विशेष मैं क्या कहूँ। तो मैं आप तमाम जनता से यही आग्रह और विनती करता हूँ कि इस बार के नगर निगम चुनाव में, चाहे वो वार्ड पार्षद हो,
उपमेयर हो या मेयर हो, ऐसे सुयोग्य उम्मीदवार को चुने जो हमेशा आपके बीच उपस्थित रहे, आपके हितों के लिए आवाज उठाने में कभी पीछे न हटे और जब भी आपको जरूरत पड़े तो उनसे रूबरू होने का आपको मौका मिले, तभी न वो समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसा न कि जीतने के बाद फिर उस क्षेत्र में कभी दर्शन ही। तो ये डिसाइड आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम उम्मीदवारों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, साथ में जनता को भी, हमारे साथी सहयोगियों को भी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ इस नगर निगम निकाय चुनाव में जीत की मैं तो मनाऊंगा ही कि भाई सुयोग्य उम्मीदवार जो हो वो जीते और जीत कर अपने क्षेत्र का विकास करे, ताकि समस्तीपुर एक विकास की राह पे चल पड़े। बस यही कहूँगा। धन्यवाद।